हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीके एग्जाम टूर हब में। चलिए, जैसा कि आप सबको पता होगा कि आरआरबी ग्रुप डी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है। हम इसी क्रम में हम आरआरबी जो ग्रुप डी का है उसका पूरा पोर्शन हम देखेंगे। पूरा फॉर्म स्टेप बाय स्टेप कैसे भरा जाएगा, एक एक करके हम पूरा देखेंगे। चलिए, आपको दिखाते जा रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको सरकार रोज़गार रिजल्ट खोलना होगा। रोज़गार रिजल्ट के अंदर जब आएंगे आपको तो जो लेटेस्ट जॉब के अंदर आपको मिलेगा आरआरबी ग्रुप डी वाला फॉर्म, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस पर जब आएंगे, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, तब यहाँ पे हम जो ऑप्शन ये आया है, ये ऑप्शन आ जाएगा जिसमें लिखा हुआ है, इसमें देखिए लिखा हुआ है कि अप्लाई, लिखा हुआ है ना, अप्लाई ऑनलाइन। इस पर हम क्लिक कर देंगे। जब इस पर क्लिक करेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। देखिए, हमने क्लिक किया, ऐसे यहाँ पे हम आगे बढ़ जा रहे हैं। अब देखिए, हमने क्लिक किया तो हमारा डैशबोर्ड जो है, आप लोगों को क्या करना है, यदि आप लोग मोबाइल में कर रहे हैं तो आपको डेस्कटॉप जो साइड है उस पर, डेस्कटॉप साइड पे यहाँ पे जो तीन बिंदी आती है वहाँ पर आपको करना पड़ेगा। तो मैटर जो हो जाएगा, ये हमारा डेस्कटॉप साइड हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो देखिए हमारा ये नोटिस आएगी, इसे हम कट कर देंगे। अब कट करने के बाद देखिए, यदि आप न्यू स्टूडेंट हैं, यदि आप एकदम फ्रेश न्यू स्टूडेंट, कभी आपने आरआरबी का कोई फॉर्म भरा नहीं है, तो आप यहाँ से धीरे धीरे एक एक करके फॉर्म अभी भरेंगे। यदि आप पुराने स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे। चलिए, हम यह समझ के मान के चल रहे हैं कि हम एकदम न्यू स्टूडेंट हैं, न्यू स्टूडेंट हैं। इस क्रम में हम एक एक फॉर्म करके, एक एक ऑप्शन करके हम देखते हुए चलेंगे। चलिए, सबसे पहले देखिए, यहाँ पे देखिए ऑप्शन है पहला वाला जो है कि कंट्री नेशन। सबसे पहले हम इस पर क्लिक करेंगे। करने के बाद देखिए ढेर सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें से हमें क्या करना है, इंडिया क्लिक करना है। तो हम यहाँ पे कर लेंगे इंडिया। इंडिया क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए आपका नाम है, अपना नाम डालना पड़ेगा। और यहाँ पे जो सेकंड वाला है, इस पर अपना नाम दोबारा फिर डालना पड़ेगा। दोबारा नाम डालने के बाद यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, ये वाला पोर्शन, इसमें दिया है हैव यू चेंज योर नेम। क्या आपका नाम कोई और है, बदला हुआ नाम है? यदि आपका कोई बदला हुआ नाम है तो यस पे आप क्लिक करेंगे। यदि आपका केवल एक ही नाम है, दोनों में जो सेम है नाम है, तो आप नो करेंगे। इतना आ गया समझ में। अब देखिए अगला है, इसके बाद आएंगे आपका डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, यहाँ पर हम डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पड़ जाएगी, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिर आएंगे, दोबारा यहाँ पर दो डेट ऑफ बर्थ पड़ेगी, यहाँ इस वाले ऑप्शन में। अब इसी क्रम में अब आएंगे हम, यहाँ पे देखिए जेंडर। जेंडर में क्या करेंगे, जो जेंडर है इस पर हम क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा। इस पर ऑप्शन आएगा, यदि आप मेल हैं तो मेल पे क्लिक करेंगे, फीमेल हैं तो फीमेल पे क्लिक करेंगे। तो ऐसे हम, मान लीजिए मेल हैं तो हम मेल पे क्लिक कर दिए। यदि आप कोई फीमेल है तो फीमेल पे आप क्लिक करिएगा। तो देखिए हम मेल हैं तो मान लीजिए मेल पे हमने क्लिक किया। मेल पे क्लिक करने के बाद फिर जेंडर आएगा कि आप जेंडर कन्फर्म करिए, यानी दोबारा आएगा कि आप दोबारा जेंडर क्लिक करिए। तो हम फिर इस पर मेल पे क्लिक कर देंगे। देखिए हमारा सही निशान हो गया। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे आएगा अगला ऑप्शन, फादर्स नेम। आप यहाँ पे अपने पिताजी का नाम डाल देंगे। यहाँ पे जो है पापा का नाम, यहाँ पे फिर दोबारा पापा का नाम पड़ेगा। फिर यहाँ पे देखिए मदर का नाम, यानी माता जी का नाम यहाँ पे पड़ेगा। यहाँ पे फिर दोबारा माता जी का नाम पड़ेगा। ये याद रहे, जो यहाँ पे हम डाल रहे हैं ये गलत ना हो पाए, ये दोबारा रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं होता है। यदि जब तक आप दूसरा मोबाइल नंबर नहीं लगाएंगे तब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो ये इतना ध्यान में रहे कि जो हम भरें वो सही भरें, गलत ना भरें। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से वेरिफिकेशन करना है। हमने क्या बताया कि अगर ये का आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से वेरिफिकेशन कर देते हैं, अगर कोई रजिस्ट्रेशन में गलती हुई
तो गलती दोबारा सुधार नहीं होगी रजिस्ट्रेशन में, आपको दोबारा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोबारा फिर से लगानी पड़ेगी, तभी आप गलती ना ही करें तो वही अच्छा है। चलिए देखिए इसमें क्या है, इसमें आप अपनी ईमेल आईडी डाल देंगे। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए ईमेल आईडी डालने के बाद आपको यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे जो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जनरेट ओटीपी, जब यहाँ पे आप ईमेल आईडी यहाँ पे अपना डाल देंगे ईमेल आईडी, तो यहाँ पे जब जनरेट ओटीपी ईमेल आईडी करेंगे तो आपके ईमेल आईडी पे कोड आएगा। कोड आपको यहाँ डालना रहेगा, जो कोड 6 अंकों का होगा यहाँ पे डालना होगा। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर आप डालेंगे, फिर मोबाइल नंबर पे यहाँ पे जनरेट मोबाइल ओटीपी करना होगा, फिर आएगा ओटीपी आपके मोबाइल वाले पे, ये वाला आएगा ओटीपी आपके जीमेल आईडी पे ईमेल वाले पे, ये वाला आएगा आपके मोबाइल नंबर पे। जब आप दोनों यहाँ पे आप कर लेंगे ओटीपी, यहाँ पे ओटीपी जब डाल देंगे 6 अंकों का, आपने 6 अंकों को डाल दिया। अब इसके बाद देखिए ऑप्शन क्या होगा, जब आप डाल देंगे तो सही का ऑप्शन ये दे देगा। अब देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पे देखिए वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर है, यहाँ पे थ्रू योर आधार। यदि आपके पास आधार है तो आप आधार के थ्रू करिएगा, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, उसमें कहीं कोई आराम से कोई बात दिक्कत नहीं होगी। आप जब यहाँ पे आधार पे करेंगे, देखिए अब हम आधार के थ्रू करते हैं, देखिए क्या आता है। आधार के थ्रू हमने किया, देखिए आ गया ना। अब देखिए यहाँ पे हम डालेंगे आधार नंबर अपना, हमने यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल दिया। आधार नंबर डालने के बाद जनरेट यहाँ पे ओटीपी कर देंगे, फिर आपको मोबाइल नंबर पे आएगा। यहाँ पे देखिए वेरीफाई पे यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। वेरीफाई क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे टिक करना पड़ेगा। यहाँ पे टिक करने के बाद एक आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे धीरे धीरे, देखिए आपने स्क्रॉल कर लिया, वेरीफाई हो गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम डालेंगे अपना पासवर्ड जो खुद का बनाएंगे, जो बाद में आपको लॉगिन करने में आसानी होगी। जो पासवर्ड आप यहाँ डालेंगे वही पासवर्ड आप यहाँ कंफर्मेशन के रूप में डालेंगे। जैसे मान लीजिए हमने डाला कि मान लीजिए Ram@123, तो यहाँ भी डाल दिए आप Ram@123, यानी दोनों सेम रहेगा, आपको आसानी होगी। इसके बाद क्या करना है आपको, जब आप यहाँ पर डाल देंगे, यहाँ पे आपको देखिए टिक करना है तो यस आ जाएगा। अब देखिए ये यस का आ गया ऑप्शन। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो यहाँ पे देखिए दिया है प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट, यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको उसके बाद आपको दिखा देगा। अब इसके बाद जब आपका समझिए यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन ये हो गया। रजिस्ट्रेशन होने के बाद अब देखिए आपको फिर से जाना है लॉगिन पे। आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद अब देखिए यहाँ पे देखिए लॉगिन लिखा हुआ है, लॉगिन। अब इस पर आपको क्लिक करना रहेगा। अब देखिए हम इस पर क्लिक करते हैं तो इस पर क्या देता है, इस पर हमने क्लिक किया। अब देखिए हमारा ऐसे आएगा, ये वाला देखिए ऐसे खुल गया। अब ये खुल गया, इसमें देखिए 2 ऑप्शन है, एक अकाउंट के थ्रू अपने करिए, एक है अपने आधार के थ्रू। हम क्या करते हैं, अपने आधार के थ्रू करते हैं। ये अकाउंट है जो अभी हमने बनाया पासवर्ड के थ्रू, अभी नाम उनके थ्रू आएगा पापा के नाम से, इसे हम जाने देते हैं। हम सीधे आधार के थ्रू करेंगे, सीधे आधार पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी से हमारा तुरंत हो जाएगा काम। अब देखिए हमने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखिए हमारा ऑप्शन ऐसे आ जाएगा। जब ऐसे आ जाएगा आप लोगों का ऑप्शन, तो आप लोगों को क्या करना है, तो यहाँ पे आप लोग अपना मोबाइल नंबर जो भी रजिस्ट्रेशन में आपने डाला, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आप डाल देंगे। यहाँ पे देखिए जनरेट करेंगे, जनरेट वाले पे क्लिक करेंगे, 6 नंबर का ओटीपी आएगा, तो आप यहाँ पे ओटीपी डाल देंगे अपना। फिर इसके बाद यहाँ पे आप टिक यस का कर दीजिएगा। फिर आप यहाँ पे जो ये है इस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए सही का निशान आ जाएगा। सही के निशान पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को जब सही का निशान आ जाएगा, देखिए सही का निशान आ गया। अब आप लोगों को लॉगिन जो यहाँ पे दिया है इस पर आप लोगों को क्लिक करना रहेगा।
जब यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे, आप लोगों का देखिए इसके बाद क्या देखिए इसके बाद ये खुल गया। अब इस पर क्या करेंगे, इससे आने जो आगे हम बढ़ने से पहले जो अभी पीछे हमने किया, एक बार बहुत ज़रूरी सूचना आप लोगों को दे दें कि जो इससे पीछे हम अभी आए थे उसमें देखिए क्या था कि पहले था कि आप मोबाइल नंबर डालिए, उसके बाद जो टिक करने का सही निशान है उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद जो कैप्चर कोड वाला टिक करने का वाला है ऑप्शन ए वाला, यानी ये दोनों सही करने के बाद ही आप मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल के ओटीपी जनरेट करिएगा, अन्यथा इसमें वो बताएगा कि एरर बता रहा है, कैप्चर एरर बताएगा। जब आप कैप्चर वाला और जो वहाँ पे सही करने वाला जो इंस्ट्रक्शन है उस पर दोनों पे जब सही आप कर देंगे उसके बाद मोबाइल जनरेट करेंगे तो ओटीपी आराम से जाएगी। आ गया समझ में। अब देखिए इस पे देखिए हम नीचे जब स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे देखिए है ऑनलाइन एप्लीकेशन। अब यहाँ पे हम अपना क्लिक करेंगे, देखिए क्लिक करने के बाद क्या आता है, क्लिक करने के बाद हमारा इसे खुलेगा। अब देखिए हमारा इसे खुल गया। अब खुलने के बाद क्या होगा, यहाँ पे देखिए पहला यहाँ पे देखिए है ये, यहाँ पे देखिए जिस जोन से आप भरना चाह रहे हैं ये जोन आ गया। यहाँ पे आप दोनों लोगों को आपको टिक करना रहेगा, दोनों यस करना रहेगा। यहाँ पे देखिए जोन, जो आप जोन सेलेक्ट करते हैं पहले यहाँ पे देखिए आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे जोन देखिए जिस जोन से आप भरना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई अलग कोई अदर स्टूडेंट है, मान लीजिए हम भरना चाह रहे हैं यहाँ से गोरखपुर से, मान लीजिए गोरखपुर से मैं क्लिक कर दिया। अब गोरखपुर से क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट पे जाएंगे, हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब नेक्स्ट पे देखिए हमारा ऑप्शन इसे खुल रहा है। अब यहाँ पे देखिए जो आएगा इसे हम काट देंगे। अब यहाँ पे देखिए एक एक करके खुलेगा, जब एक एक करके खुलेगा तो इस पर हम देखेंगे पूरा हमारा क्या क्या रहेगा क्या नहीं, ध्यानपूर्वक देखेंगे तब ये वाला ऑप्शन खुल जाएगा। इसमें देखिए जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है पर्सनल डिटेल में भी जो भरा था पीछे रजिस्ट्रेशन वाला, सब यहाँ पे उठा लेगा। यहाँ पे आपका जो सर्टिफिकेट के हिसाब से नाम रहेगा, यहाँ पे जो आपकी डेट ऑफ बर्थ वर्तमान में रहेगी ये वाला दे देगा। हमने तो अपना छुपा दिया है, जब आप करेंगे अपना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मेल हो जाएगा। ऐसे जब करेंगे उसके बाद देखिए यहाँ पे ये मटेरियल मतलब मटेरियल वाला स्टेटस है, यदि आप शादीशुदा हैं तो इस पर आप यस करिएगा इस वाले पे, यदि नहीं है तो नो करिएगा। यहाँ पे देखिए रिलीजियन, यहाँ पे जो आपका अगर हिंदू है तो हिंदू, मुस्लिम है तो मुस्लिम करिएगा। यहाँ पे देखिए मदर टंग है। अब यहाँ पे आपको हिंदी सेलेक्ट करना रहेगा। आपको हिंदी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए जो आपकी चॉइस रहेगी, जो आप एग्ज़ाम में चाहते हैं आपका, अगर हिंदी चाहते हैं, अगर आप हिंदी चाहते हैं तो यहाँ पे हिंदी लीजिएगा, अगर इंग्लिश चाहते हैं तो इंग्लिश लीजिएगा। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमने कहा यहाँ पे आप देखिए जब आप सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए जब आप ऐसे करेंगे तो आपको यहाँ पे आ जाएगा जो आपका लैंग्वेज रहेगा, चाहे हिंदी इंग्लिश जो भी रहेगा आपका लैंग्वेज, वो लैंग्वेज आ जाएगा। आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए आपका परमानेंट जो एक मार्क्स आएगा, यानी जो निशान आपका परमानेंट है वो, और सेकंड नंबर जो निशान रहेगा आपका जो मार्क्स है यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए कम्युनिटी है, कम्युनिटी में देखिए हम कम्युनिटी पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे जो आपका रहे, चाहे ओबीसी रहें चाहे आप एससी रहें, जो भी रहें आप इसमें आप कोई एक सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे मान लीजिए हम अगर ओबीसी हैं तो ओबीसी, अगर जनरल है तो जनरल, मान लीजिए ओबीसी हैं तो ओबीसी क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे देखिए इंट्रैक्शन आएगा, यहाँ पे आप कर दीजिएगा आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री। जब यहाँ पे आप कर देंगे तो आपका इसे खुल जाएगा। अब देखिए यदि आप यहाँ पे देखिए ये क्या है, यहाँ पे ओबीसी यदि है तो दो ऑप्शन आ जाएगा, एक नॉन क्रीमी लेयर क्रीमी लेयर में। यदि आप नॉन क्रीमी लेयर में तो नॉन क्रीमी लेयर में तो यस पे कर दीजिएगा। अब देखिए इस पर क्या है, आपको सर्टिफिकेट डालना रहेगा ओबीसी का। वैसे ही अगर आप ईडब्ल्यूएस में हैं जब आप करेंगे तो वहाँ भी सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा। देखिए नॉन लेयर में है, ये इशू डेट है, ये सब सर्टिफिकेट नंबर ये सब डालना पड़ेगा सब। आ गया समझ में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे देखिए अब एक एक करके यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए एड्रेस आ गया है। आप यहाँ पे एड्रेस डाल दीजिए, स्टेटस है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, आप यहाँ पे अपना गांव का नाम डाल दीजिए। यहाँ पे देखिए कोई
चाहे परमानेंट नियर सिटी डाल दीजिए कोई, यहाँ पे अपना पिन कोड डालना पड़ेगा, यहाँ पे यस। यदि आपका दोनों सेम है, यदि आपका सेम है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये वाला ऑटोमेटिक आपका जो है ये वाला पर एड्रेस भर जाएगा। अब इसके करने के बाद आपको क्या करना है, इसे करने के बाद यदि आप यहाँ पे करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेव है तो आप यहाँ पे सेव क्लिक करेंगे। जब सेव आप क्लिक करेंगे तो देखिए आगे ऐसे आप बढ़ जाएंगे। अब देखिए हम यहाँ पे आ गए हैं। जब यहाँ पे आ गए, अब देखिए नीचे ऑप्शन क्या क्या है। यहाँ पे देखिए आर यू एक सर्विसमैन, यहाँ पे यदि आप सर्विसमैन हैं तो हाँ कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो इस पर नो कर दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए क्या आप जो फिजिकल हैंडीकैप हैं तो अगर यस हैं तो हाँ, अगर नहीं है तो नो करिएगा। अब यहाँ पे नीचे देखिए इज योर राइटिंग एलिजिबिलिटी फॉर द टर्म ऑफ परा, तो यहाँ पे यदि आप यस हैं तो यस, अगर नहीं है तो नो, तो यहाँ पे नो कर दिए। अब देखिए यहाँ पे इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास यहाँ पे देखिए दिया है ABC, इसमें नो रहेगा। यदि आप रेलवे कर्मचारी हैं तो यस, अगर नहीं है तो नो। अब देखिए यहाँ पे जो आप वर्तमान में प्रेजेंट में कोई आप डिपार्टमेंट में हैं तो अगर रहेंगे तो हाँ, तो नॉट अवेलेबल कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे NCC इसमें नो कर दीजिएगा, NSC पे, यानी आपके पास कोई लगा हुआ है क्या नहीं। अब देखिए यहाँ पे जब आ जाएगा इस पर आप सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप यहाँ पे देखिए अकाउंट डिटेल आएगा जिसमें फीस रिफंड होती है, यानी जिसमें पैसा आता है। अब एक करके देखिए आप लोग यहाँ भर दीजिएगा। यहाँ पे देखो होल्डर नेम है, यहाँ पे अकाउंट नंबर है, यहाँ पे सब ऐसे है। ये सब भरने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए सेव एंड नेक्स्ट, यहाँ पे सेव, यहाँ देखिए नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा। फिर आगे देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे देखिए जब हम इस पे पहुँचाएंगे तब देखिए यहाँ पे क्या है, ऐड योर क्वालिफ़िकेशन डिटेल। यहाँ पे आप अपना क्वालिफ़िकेशन डिटेल ऐड कर लेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए हाई स्कूल है, हाई स्कूल का है। यहाँ स्टेट एक एक करके देखिए सेलेक्ट करके बताते हैं। जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पे हाई स्कूल है तो यहाँ पे आपको स्टेट डालना रहेगा जिस स्टेट से हैं। मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश से हैं तो यहाँ पे यूपी लिख देंगे। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट देखिए जो यहाँ पे जो रहेगा मान लीजिए लिख देगा। जैसे मान लीजिए कोई अम्बेडकर नगर का तो अम्बेडकर नगर लिख देंगे। अब यहाँ पे बोर्ड अगर मान लीजिए बोर्ड आता है तो आप वहाँ पे बोर्ड अपना यूपी बोर्ड कर लीजिए, चाहे जो कर लीजिएगा अपना, आप उसी के हिसाब से हो जाएगा। देखिए जब आप आगे बढ़ जाएंगे वहाँ पे हाई स्कूल का डिटेल पूरा भर देंगे, कब पास हुए तो कब नहीं, इशू डेट, सर्टिफिकेट नंबर भरने के बाद अब देखिए यहाँ पे आप आ जाएंगे फ़ोटो पे। फ़ोटो के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए फ़ोटो और सिग्नेचर। इसमें क्या है कि फ़ोटो यहाँ पे देखिए लाइव लेता है, लाइव फ़ोटो आप करेंगे। यहाँ पे लाइव फ़ोटो के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कैप्चर लाइव इमेज है, यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे। ये मोबाइल से अगर लेना चाह रहे हैं तो इस पर क्लिक कर लीजिएगा। करने के बाद क्या होगा आपको, यहाँ पे देखिए सिग्नेचर आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। सिग्नेचर के बाद यहाँ पे डालने के बाद देखिए यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड कर दीजिएगा, यहाँ पे ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद क्या होगा आपको, यहाँ देखिए नेक्स्ट पे करिएगा। नेक्स्ट करने के बाद आपको देखिए ये वाला देखिए जब यहाँ पे आप नेक्स्ट कर देंगे तो बचेगा ये लास्ट वाला ऑप्शन। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, चलिए इसमें अब कुछ करना नहीं है। यहाँ पे देखिए प्रेफरेंस है। इसके बाद जब आप क्लिक कर देंगे तो एग्ज़ाम सेंटर आ जाएगा। एग्ज़ाम सेंटर आप कहाँ देना चाह रहे हैं, आप दो तीन प्रेफरेंस कर देंगे, उसके बाद सबमिट मार देंगे। चलिए आशा है कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए आप हमसे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों से बताइए कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा कंटेंट दिया जाता है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सब बताया जाता है। चलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए। धन्यवाद।